नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था, उस स्पेशल बैच में अपना जो टॉपिक, जो प्रकरण चल रहा था वो था अलंकार। और अलंकार जो टॉपिक है उसी की कड़ी में हमने अलंकार को लेकर विद्वानों की मत, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और अलंकार के भेदों में भी उसका जो शब्द अलंकार है उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति के जो चारों भेदों को पढ़ा। और फिर उसका जो दूसरा मुख्य भेद है अर्थालंकार, उसमें भी हमने उसका उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उनको उनके भेदों सहित पढ़ा और समझा। अब उसी कड़ी में आज अपना जो चौथा अर्थालंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार। देखो नाम से ही पता चल जाता है, जैसे कि हम किसी भी अलंकार का नाम बोलते हैं तो नाम से ही आधा अलंकार स्पष्ट हो जाता है। जैसे यहां देखें भ्रांतिमान, तो नाम से पता चल रहा है कि जहां भ्रांति हो रही हो, ऐसा अलंकार जहां किसी प्रकार का भ्रम हो रहा हो, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। जैसे जब सादृश्य के कारण, समानता के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, वहां आपके भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां होता है जहां हमें किसी प्रकार का उपमेय और उपमान को लेकर क्या हो जाए? भ्रम हो जाए। जैसे कि समानता के कारण, सादृश्य का मतलब है समानता के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए, वो भ्रम हो जाए, अर्थात उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे रात्रि में हम जो पड़ी हुई रस्सी को भ्रम से, रात में कहीं रास्ते में चलते हुए कोई रस्सी हमें दिख जाए, थोड़ी धुंधली सी दिखाई दे और भ्रम से हम रस्सी को सांप समझ ले, ऐसी स्थिति, तो यहां उपमेय को भूल से क्या मान ले? उपमान, वहां आपके भ्रांतिमान अलंकार होता है। और भी स्पष्ट है, जैसे कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ हमने देखा, अब उसी के समान कोई और दूसरा पदार्थ उसी के समान रूप और गुण को रखने वाला है और हम भूल से उसे वो मान ले, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऐसी स्थिति होती है वहां भ्रांतिमान, यानी कि किसी पदार्थ को देखकर हम उसके गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं उसे, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। और जैसे अब कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल इसके देखिए आप। पहला उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। जैसे कि हम सबको पता है कि हंस जो पक्षी है वो मोती चुगते हैं, मोतियों को खाते हैं। तो यहाँ ओस की बूंदों को सवेरे सवेरे जो कमल या अन्य और आसपास के नदी, तालाब या समुद्र के किनारे जो ओस पड़ी हुई है, बूंदे हैं उसकी, उन्हें देखकर हंस जो पक्षी है वो हंसनी उन्हें ओस की बूंद ने समझकर उन्हें क्या समझ लेती है? मोती, और मोती मानकर उन्हें चुग रही है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। उन्हें मोती जानकर क्या कर रही है? चुग रही है। किसको? जो आपके ओस की बूंदे हैं उन्हें। इस आधार पर यहां हंस को ये भ्रम हो गया है कि ये ओस की बूंदे ने होकर मोती है, इसलिए वो उन्हें चुग रही, इसलिए यहां आपके भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसी प्रकार दूसरा जो एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। जैसे कि यहां संयोगिता की सुंदरता का वर्णन किया है। नायिका जो संयोगिता है, पृथ्वीराज, और संयोगिता जो आपके जो पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य है उससे लिया गया है ये। तो इसमें बताया नाक का मोती, नाक में जो नाक का गहना आभूषण जो पहन रखा है नायिका ने, संयोगिता ने, वो नाक का जो मोती है उस आभूषण का वो
अधर की कांति से, नायिका के होठों की जो लालिमा है उसकी चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कि वो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से उसे दाड़िम यानी अनार का बीज भ्रांतिवश भ्रमवश समझ लिया जाता है तोते द्वारा, शुक द्वारा। तो देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, वो शुक वो तोता है। जैसे ये देखता है कि ये नाक पर अनार का दाना रखा हुआ है या मोती है, तो वो भ्रमवश उसे अनार का दाना समझ लेता है और मौन हो जाता है और सोचने लगता है यह अन्य सुख कौन है। और ये भी उसे भ्रम होता है, नायिका की आंख का जो पोर है वो इस तरह दिखाई देता है मानो कि वो तोते की लालसी चोंच हो, तो उसे दूसरे तोते का भी भ्रम हो जाता है। इस प्रकार यहां भ्रांतिमान अलंकार है। ऐसे ही ये तीसरा उदाहरण, तीसरा जो एग्जाम्पल है, कपि कर हृदय विचार दीनी मुद्रिका डार तब जानि अशोक अंगार सिय हरसी उठ कर गए हूं। जब सीता जी को रावण लंका में ले जाता है और अशोक की वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी उनके उस बाग बगीचा में वाटिका में बैठी हुई है, वहां वो प्रभु से, परमात्मा से अनुनय विनय करती कि हे प्रभु आप मुझे इन दुखों से या तो छुटकारा दो या मुझे अंगार या अग्नि दे दो जिससे मैं आग जलाकर चिता बनाकर उसमें जलकर अपने आप को भस्म कर लूं। तो इसी विचार से वो अशोक वृक्ष से कहती है कि आप मुझे अंगार दो। तभी उसमें भगवान श्री राम का संदेश लेकर आए हुए मुद्रिका, सीता के लिए लेकर आए हुए हनुमान जी वो मुद्रिका सीता माँ की झोली में डाल देते हैं। तो सीता माँ उसे वो मुद्रिका ने समझकर और उसे एक अंगार समझकर क्या स्थिति होती है, यानी कि भ्रमवश उसे मुद्रिका ने समझकर क्या समझ लेती है, अंगारा। और देखो कपि करि हृदय विचार, कपि यानी कि हनुमान जी अपने हृदय में विचार करके दीनी मुद्रिका डार तब भगवान श्री राम द्वारा दी गई वो मुद्रिका, वो जो अंगूठी है उसे सीता जी की झोली में डाल देते हैं। जाने अशोक अंगार, सीता जी ये जानती है कि अशोक वृक्ष ने उनकी अनुनय विनय मानकर और उनको अंगारा अग्नि दे दी है। सिय हरसी उठ कर गए हूं, सिय मां सीता हर्षित होकर उसे अपने हाथों में ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार यहां अंगूठी को, मुद्रिका को अंगार समझना, अंगारा मानना, ये भ्रमवश हुआ है, इसलिए यहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला चौथा उदाहरण, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए पुण्य पुण्य जानी महावरी एड़ी मींडत जाए। ये बिहारी सतसई से लिया हुआ दोहा है। कवि बिहारी जी बताते हैं कि नायिका के पैरों में महावर जो एक लाल रंग होता उसे लगाने के लिए नाई जाति की कोई महिला आकर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही वो नायिका के पैरों को देखती है कि वो पहले से ही कोमल मुलायम और लाल है, तो पुण्य पुण्य जानत महावरी, वो पुण्य यानी बार बार पैरों को इधर उधर फिरा के देखती है, लेकिन वो जानती है कि इनमें पहले से ही वो महावर, वो लाल रंग लगा हुआ है, इसलिए भ्रमवश वो उनमें पहले से ही महावर लगा हुआ मानकर एड़ी मींडत जाए, उस एड़ी को मसलती ही जाती है, अर्थात मात्र एड़ी को मसलकर और अपने भ्रम को मिटाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार यहां पैरों में पहले से ही महावर लगा हुआ भ्रमवश मान लेती है नायिका के। अगला पांचवा उदाहरण, कुहू निशा में परछाई को प्रेत समझकर हुआ अचेत, यानी कि किसी प्राणी द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा चांदनी रात में कहीं कोई परछाई को अचानक उसने देखा और उसे प्रतीत हुआ, उसे भ्रम हुआ कि ये परछाई नहीं, ये तो क्या है, प्रेत आत्मा है। तो वो डर कर और भ्रमवश अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि भ्रांति अलंकार में सादृश्य चीजों में, समान चीजों में देखकर और गुण और विशेषताओं के आधार पर भ्रमवश जो वास्तविक है उसे न मानकर दूसरा मान लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब भ्रांतिमान अलंकार के समान ही जो दूसरा अलंकार है वो है आपका संदेह अलंकार, यानी कि भ्रांतिमान अलंकार में तो भ्रम होता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है व्यक्ति को, और जबकि संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का शक हो जाता है उससे, और वो शक अंत तक बना रहता है। भ्रांतिमान अलंकार में तो वो भ्रम टूट जाता है, लेकिन जो संदेह अलंकार है उसमें वो शक अंत तक बना रहता है, वो शक दूर नहीं होता है। तो देखिए,
जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और यह संदेह अंत तक बना रहता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। यानी कि जब कोई भी पद है, कोई भी रचना है, उसमें समानता के, उस पद और रचना की समानता के आधार पर उपमेय में किसका भ्रम होता है, किसका शक होता है, उपमान का, और वो शक, वो संदेह अंत तक बना रहता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। अथवा हम कह सकते हैं कि जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण, रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, उसे देखकर निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है। जब रूप रंग और गुण की समानता के आधार पर किसी वस्तु को देखे और यह निश्चित नहीं कर पाए कि ये वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार माना जाता है। वहां कौन सा अलंकार माना जाता है? संदेह। जैसे हम उदाहरण से देख सकते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। तो यहां कवि ने बताया है कि जब दुशासन जो द्रौपदी के चीरहरण के लिए उन्हें पकड़कर और दुर्योधन की सभा में ले गया है हस्तिनापुर में, और वहां जाकर उनकी जो साड़ी, उनका चीर है, उसका हरण करता है, उसे खींचता है, तो भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से, दया से, कृपा से वो साड़ी, वो चीर इतना बड़ा हो जाता है कि दुशासन, जिसमें कई हाथियों का बल है, वो खींचते खींचते थक जाता है। तो उसे इस बात का शक होता है, इस बात का शक होता है, वो सोचता है कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी या स्त्री है कि नारी बीच साड़ी है, या इस नारी यानी इस द्रौपदी के बीच में ही साड़ी है, यानी कि साड़ी के बीच में ये नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही की नारी है या साड़ी की ही ये नारी बनी हुई है, या नारी ही की साड़ी है, या इस नारी की, इस स्त्री की ये साड़ी बनी हुई है। इस प्रकार उससे शक हो जाता है और ये शक, ये संदेह अंत तक बना रहता है। वहां आपके कौन सा अलंकार हो जाता है? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, देखिए आप, की, कीधो या केंधो, कीधो अथवा या जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जहां ये वाचक शब्द लगे हो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? संदेह अलंकार। तो देखिए यहां सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहां की के धो, की धो अथवा या अथवा आदि का प्रयोग हो, वहां आपके संदेह अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण, पहला हमने समझा, दूसरा देखिए, हरिमुख यह आली कीधो उग्यो मयंक। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के मुख को या भगवान श्री कृष्ण के मुख को जैसे ही कोई गोपी देखती है तो वो अपनी अन्य सहेली से कहती है कि अरे सखी, ये भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का मुख है या कोई चंद्रमा उदित हो गया है। इस प्रकार उसे इस बात का संदेह, शक हो जाता है, इसलिए यहां संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण, केसों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी। नायिका अभी अभी स्नान आदि करके आई है और उसके बालों से पानी की बूंदें झड़ रही है। जैसे ही किसी अन्य उसकी सहेली द्वारा ये देखा जाता है तो उसे इस बात का शक हो जाता है कि नायिका के केसों से, बालों से ये मोती झड़ रहे हैं या बादलों से पानी बरस रहा हो, क्या रहा है। जो नायिका के बाल हैं उनमें बादलों का संदेह हो जाता है और झड़ने वाले पानी से, पानी की बूंदों से या मोती का संदेह हो जाता है, इसलिए यहां संदेह अलंकार है। इसी प्रकार चौथा उदाहरण, कोई पुरंदर की किंकरी है या किसी सुर की सुंदरी है। यहां नायिका को देखकर और नायक भ्रमवश ये संदेह की वजह से उसे शक हो जाता है, इस बात का सुबह हो जाता, संदेह हो जाता है कि ये कोई इंद्र की कोई नौकरानी है, इंद्र की कोई परिचारिका, सेविका है या किसी देवता की सुंदर स्त्री है। इस प्रकार उसे शक हो जाता है, इसलिए यहां संदेह अलंकार माना है। इसी प्रकार यहां अंतिम जो उदाहरण है वो देखिए, कहूं मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहां, कहूं दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहां।
बन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली। तो यहाँ जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता वन के लिए चले जाते हैं और वो पंचवटी पर अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, वनवास का समय गुजार रहे होते हैं, तभी वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन, रावण की बहन जो शूर्पणखा है वो एक दिन वहां आ जाती है और वो दो वनवासियों के समान, ऋषि कुमारों के समान दो व्यक्तियों को जो अत्यंत प्रभावशाली और सुंदर थे उन्हें वहां देखती है, तो वो उन्हें अपने पति बनाना चाहती है और वो उनकी पत्नी बनना चाहती है। तो वो ढोंग रच के और वहां एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर और जाती है, और जब जाती है तो वहां लक्ष्मण और भगवान श्री राम आदि से प्रणय का, शादी का निवेदन करती है। तो वो उनसे देखकर कैसा शक होता है उन्हें, यानी भगवान श्री राम आदि उन्हें देखकर कैसे शक और संदेह में उससे क्या कहते हैं, कहूं मानवी यदि मैं तुमको, कि अगर मैं तुमको मानव यानी कोई मानव स्त्री मानूं तो वैसा संकोच कहां, तो जैसा मानवों की स्त्रियों में संकोच होता है, लज्जा होती है, वैसी तुम्हारे अंदर वो शर्म हया वो लज्जा नहीं है। कहूं दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहां, और अगर मैं तुम्हें कोई दानव स्त्री मानूं, दानवी मानूं, तो उसमें तुम्हारे बराबर सुंदरता नहीं होती है। वन देवी समझू तो वह होती है भोली भाली, और वन में रहने वाली कोई देवी समझू तो वो अत्यंत भोली और भाली होती है, वो ऐसी जो बातें होती उन्हें नहीं समझती। तुम ही बताओ अतः कौन तुम हे रमणी रहस्य वाली, इसलिए हे सुंदर रहस्य वाली स्त्री तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। इस तरह यहां उन्हें इस बात का शक हो जाता है कि ये कोई सुंदर स्त्री जो है जस्ट सामने वो नहीं होकर कोई और है। इस तरह का शक होने की वजह से यहां कौन सा अलंकार हो जाता है, संदेह अलंकार। तो जैसा कि हमने देखा भ्रांतिमान अलंकार में तो सादृश्यता समानता की वजह से दर्शक को क्या हो जाता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, जबकि संदेह अलंकार में समानता के कारण दर्शक को उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है और वो संदेह अंत तक बना रहता है। और इसकी पहचान के लिए इसमें की, के दो, की दो अथवा या जैसे वाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो हमने देखा कि कैसे यहां संदेह, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार को विस्तृत रूप से आपने जाना समझा। इस तरह हमने अर्थ अलंकार के 5 भेदों को विस्तृत तरीके से समझ लिया है। जैसे पहला भेद आपने उपमान, दूसरा रूपक है, तीसरा उत्प्रेक्षा है, चौथा भ्रांतिमान और 5वां संदेह अलंकार समझा और पढ़ा। अब इन्हें पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, तो आप जरूर बताएं कि हमें ये दिक्कत आई है, जिसका आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं और समाधान प्राप्त करें। और अपने दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उन्हें जरूर भेजें, पढ़ने के लिए उन्हें उत्साहित करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी अच्छे मन से और अच्छा आपके लिए कुछ लेकर आए। आप अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।